हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एनडीए 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये है जो सब्जेक्ट है वो आपका गेट का है, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे गेट का क्वेश्चन पेपर और देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है और अपने रिवीजन को और मजबूत बनाइए। और बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है एनडीए का वो सब आपको इस चैनल पर मिलेगा। साथ ही साथ आपका सीडीएस का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो इसीलिए हमारे चैनल से आप जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी आपको मिले तो आप कहिएगा, हम जल्द ही इसका सॉल्यूशन भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 300 नंबर का रहता है और गेट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 600 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपका गेट का है जो कि समय आपका दे रखा है 2 घंटा 30 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टोटल क्वेश्चन देखेंगे वो आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और टोटल 150 क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम लोग 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन जो देखेंगे वो इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्ट ए है जो कि आपको बताना है एंटीनम्स। तो ये डायरेक्शन से दे रखा है, इसको आप रीड कर लीजिए। और ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका आपको एंटीनम बताना है। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं। तो इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लीन दिखे। क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखाएंगे, ऑप्शन भी आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है स्टार्ट। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया और ये रहा आपका 4 ऑप्शन। जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड उसका आपका एंटीनम बताना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको भी आप देख लीजिए और 4 ऑप्शन भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लीजिए। और इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और वही है, आपको इसका एंटीनम बताना है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, 4 ऑप्शन भी है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको हम दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसको देख लीजिए और ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे है आपका नेक्स्ट, आपका देख लीजिए, डायरेक्शन पढ़ लीजिए क्या करा है। तो ये रहा आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो सही ऑर्डर में कौन सा सेंटेंस है आपको ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए और वही करना है आपको, करेक्ट ऑर्डर पहचानना है। तो 4 ऑप्शन देख लिए। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये तो ऑप्शन के साथ आपको दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो क्वेश्चन है आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी में भी ऑप्शन में कोई टिक नहीं लगाया हुआ है, इसलिए आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद है आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद ये 4 ऑप्शन भी है। इसके बाद आगे चलें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे आपका सिनम बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो सिनम उसका बताना है, जो सही सिनम होगा उसका ऑप्शन आपको लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, इसको और बड़ा कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा।
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 और ये है आपका ऑप्शन, देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपका, देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो 28, ये रहा आपका 28 ऑप्शन के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 29, तो ये रहा 29 ऑप्शन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 30, ये रहा आपका 30 और 4 ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर नहीं मजबूत है तो इस प्रकार से रिवीजन करके कंप्लीट कर लीजिए और इंग्लिश ग्रामर भी कीजिए। तो ये रहा आपका 31 क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन से पढ़ने। चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो 31 ये रहा क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन भी आपको दे रखा है। ये खाली जगह में आपको भरना है। ये है आपका 32 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद है 33, तो ये रहा आपका 33 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है 34, ये रहा आपका 34 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका 35, ये 35 है और ऑप्शन 1 यहाँ पर दे रखा है और 3 आपको दिखाते हैं, तो 3 यहाँ पर है। तो ये रहा और 3 ऑप्शन 35 का। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 36, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है आपका 37, ये रहा आपका 37 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 38, ये रहा आपका 38 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 39 और ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है 40, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 4 ऑप्शन के साथ। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा आपका स्पॉटिंग एरर्स, आपको बताना कि कौन सा इसमें एरर है। तो देख लीजिए, डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 41, तो 41 देख लीजिए। और इसके बाद है आपका 42, तो ये रहा आपका 42 देख लीजिए। 42 हो गया, 43 हो गया, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद है आपका, तो ये रहा आपका 42, 43 एंड 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 46, ठीक है। 46 का और आपको दिखाते हैं, ये 46 हो गया। नेक्स्ट आप देखते चलिए, 47 हो गया, 48, 49, ये सब आपको एरर स्पॉटिंग है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। तो देख लें हम लोग, ये इंग्लिश का हो गया। इसके बाद आपको दिखाते हैं जीके जीएस वगैरह ये सब का क्वेश्चन, तो भाग बी में आपको मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो देख लीजिए 51 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है, ठीक है। न्यूजीलैंड को किस द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देख लीजिए सही ऑप्शन कौन सा है। अगर किसी भी आपका सॉल्यूशन चाहिए किसी भी ईयर का किसी भी क्वेश्चन पेपर का, तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरा मकसद है कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो वही अभी मकसद है। तो देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका 52 देख लीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, ठीक है। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, ये स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 है और ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन देख लें, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 53, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53 और ये हिंदी में इंग्लिश में भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये है आपका 53 देख लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका अगला है क्वेश्चन 54, ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद है आपका 54, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ से शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है, पंचवर्षीय योजना कहाँ से शुरू की गई थी पहली बार। इसके बाद है आपका 55, गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन ये हो चुका है, इसलिए ये सब आप जरूर एक बार पढ़ लिया कीजिए। ये रहा आपका इंग्लिश में
क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो ये रहा 51, देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 52, ये रहा 52 क्वेश्चन नंबर। और आपको दिखाते हैं 4 ऑप्शन। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसके बाद आपका ऑप्शन है, तो ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 देख लीजिए, और आपको ऑप्शन भी दिखाते हैं, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 54, तो ये रहा 54 और ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। चलिए, इसके बाद है आपका 55, तो ये आपका 55 है, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। चलिए, इसके बाद है आपका 56, ये रहा 56, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन पूरा नहीं दिख पा रहा है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका ये रहा। चलिए, और यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है ABCD, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 57, ये रहा 57, इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका इसमें देख लीजिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपका 58 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। तो 58 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सार्वभौम उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? 4 ऑप्शन दे रखा है ABCD करके, ठीक है। 59 ये रहा आपका 59 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन, इसके बाद है 60, जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, तो देखेंगे इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट का क्वेश्चन, इसके बाद आपका 4 ऑप्शन है, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 57, ये रहा 57 और 4 ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहा है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 58, तो ये रहा आपका 58 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है आपका 59, ये रहा आपका 59 क्वेश्चन नंबर और 4 ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है आपका 60, तो 60 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए और ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 61, तो 61 देख लीजिए। कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है? ठीक है, कुपोषण के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये देख लीजिए 4 ऑप्शन। इसके बाद है 61, ये रहा 61। विश्व पर्यटन दिवस 2019 की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या थी? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 63 क्वेश्चन नंबर, ये रहा 63। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद आपका 64, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 64। लिखा निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स, हवाओं का देश कहा जाता है? ठीक है, हवाओं का देश कहा जाता है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका 65, ये रहा आपका 65 क्वेश्चन नंबर। इस 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 66 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। नसीब अल वहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यह अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच में हुआ है? तो 4 ऑप्शन ये है। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका 62, ये रहा क्वेश्चन नंबर 62 और पूरा ऑप्शन भी दिखा रहे हैं, ये रहा कंप्लीट ऑप्शन। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 63, ये रहा आपका 63, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 64, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 64, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट आपका 65, तो ये रहा आपका 65 क्वेश्चन नंबर और ये रहा आपका 4 ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 66, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 66 और 4 ऑप्शन है, ये रहा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका 67, तो देख लीजिए 67 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है आपका 68, ये रहा आपका 68 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 69, तो ये रहा आपका 69 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 70, ये रहा आपका 70 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट आपका 71, तो ये रहा आपका 71, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका 72, ये रहा आपका 72। लिखा हुआ एन कोस यानी कि सेल भी कहते हैं,
एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? के, एल, एम, एन, ये सब आप पढ़े होंगे, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 73, तो 73 ये रहा 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आपका 74 ये रहा, और ये रहा आपका 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिए। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको देख लीजिए 77 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 67 हो गया। नेक्स्ट आपका 68, ये रहा आपका 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 69, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका 70, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे है 71, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 71, ये आपका क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। इसके बाद है 72, ये रहा क्वेश्चन नंबर 72, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका 73, ये रहा आपका 73 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद है आपका 74, ये रहा आपका 74 क्वेश्चन नंबर। 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर दोस्तों किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो हमें ज़रूर बताएगा, हम सॉल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरा मकसद है कि पहले क्वेश्चन आप तक सभी के सभी जितना भी क्वेश्चन है वो सब आप तक पहुँचाया जाए, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे और आराम आराम से उसमें आपको बताते भी चलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ भी बताएंगे। ये रहा आपका 75, तो ये रहा आपका 75 4 ऑप्शन के साथ है, क्वेश्चन देख लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 76, ये रहा आपका 76, दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ अवस्थित है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसके बाद आपका 77 ये रहा 4 ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है आपका 78, ये रहा 78। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 79, ये रहा 79 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो मैप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैप से भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 80 क्वेश्चन नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 81 क्वेश्चन नंबर, 81 क्वेश्चन देख लीजिए। प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 या 6। नेक्स्ट आपका 82 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली यानी कि ढंग आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी यानी विकसित की गई थी, ठीक है। 4 ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए, क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। इसके बाद आपका है 4 ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 77 ये रहा 4 ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट आपका 76 था वो, 77 ये रहा आपका ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट आपका 78, ये रहा आपका 78 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। एंड 79 ये रहा क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 80 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे चलें तो नेक्स्ट है 81, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें 82, ये रहा आपका 82 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 83, ये रहा आपका 83, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद है 84 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 84 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद आगे आपको ऑप्शन दिखाते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 85, ये रहा आपका 85, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी आरंभ की गई थी, ठीक है। तो देख लीजिए, और 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है आपका 86, ये रहा आपका 86, आपको रिलेशन बताना है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में कौन सा सही रिलेशन है? 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर 87 देख लीजिए, 4 ऑप्शन के साथ है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 88, ये रहा आपका 88, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? रेटिना, कॉर्निया, पुतली, आइरिस। 4 ऑप्शन दे रखा था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें 89, ये रहा आपका 89 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 90, तो इससे पहले इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका 83 क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 84, ये रहा आपका 84 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए अच्छे से।
और इसके बाद है आपका 4 ऑप्शन, ये रहा 4 ऑप्शन। 85 क्वेश्चन नंबर ये रहा, देख लीजिए इसको, और 4 ऑप्शन के साथ है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 86, ये रहा आपका 86 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आपका 87 देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 88, ये रहा 88 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 89 क्वेश्चन नंबर एंड 90 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 90, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है 91 देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 92, ये रहा 92, कौन सा कथन सही नहीं है, ये 4 ऑप्शन में से देख लीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 93, ये रहा आपका 93 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 94, ये रहा आपका 94 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है आपका 95, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है। इसके बाद है 96, ये रहा आपका 96, और 4 ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं तो ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए और फिर से ऑप्शन। इसके बाद है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रहा आपका 90 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद 4 ऑप्शन भी है। नेक्स्ट आपका 91, ये रहा आपका 91 क्वेश्चन नंबर, और ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है आपका 92, तो ये रहा 92 क्वेश्चन नंबर, और 4 ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं, ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 93, ये रहा आपका 93 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है 94, ये रहा 94 क्वेश्चन नंबर, और 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 95, तो ये रहा आपका 95 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 96, ये रहा आपका 96 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और 97 यहाँ पर है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा समस्थानिक है जिसका इलाज कैंसर के उपयोग में होता है, 4 ऑप्शन दे रखा है। 98 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 98। इसके बाद 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन, देख लीजिए। इसके बाद है आपका 99, ये रहा आपका 99 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए अच्छे से 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 100 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 100 क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद आपको हम ऑप्शन भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन, ये रहा आपका 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 101, इसको देख लीजिए। वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है, ठीक है। तो 1914 में खोला गया था पनामा नहर, तो किसको किसको जोड़ती है, 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है। इसके बाद है 102 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 102 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4 ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 97 देख लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 98, ये रहा आपका 98 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद है 99, ये रहा 99 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका 4 ऑप्शन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 100, इसको देख लीजिए, और ये 4 ऑप्शन आपको दिखाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 101, ये रहा आपका 101। इसके बाद नेक्स्ट है 102, ये रहा आपका 102 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद है 103, ये रहा आपका 103 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन के साथ है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 104, ये रहा आपका 104 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 105, ये रहा 105, देख लीजिए इसको अच्छे से, 4 ऑप्शन भी आपको अच्छा से दिख रहा होगा। इसके बाद है 106, ये रहा आपका 106। इसके बाद आगे बढ़ें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिखाते हैं, ये रहा 2 ऑप्शन, ठीक है। ये आपका 106 क्वेश्चन नंबर का है। इसके बाद है 107 क्वेश्चन नंबर, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है, ठीक है, ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो 108 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 109, तो ये रहा आपका 109 क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका दिखाते हैं 110, तो उससे पहले इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका 103 क्वेश्चन नंबर।
इसके बाद है आपका 104 क्वेश्चन नंबर, ABCD 4 ऑप्शन है। इसके बाद है आपका 105 और 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपका 106, ये आपका 106 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद 2 ऑप्शन यहाँ पर है, इसका देख लीजिए। इसके बाद 107 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 107 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 108, तो ये रहा आपका 108 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है 109, आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका 109 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है आपका 110, तो ये रहा आपका 110 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 111, तो ये रहा आपका 111 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है राजमहल क्षेत्र में दामिन ई को क्या था, ठीक है, दामिन ई को क्या था, ये आपको राजमहल क्षेत्र में बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चौथा यहाँ पर है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। सन 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो इसमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। 3 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चौथा ये है, इसको देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था, तो 4 ऑप्शन देख लिए। चलिए, इसके बाद है आपका 114 क्वेश्चन नंबर, 114 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, तो ये रहा आपका 114 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे चलेंगे तो ये रहा आपका 110 क्वेश्चन नंबर और 4 ऑप्शन के साथ देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 111 क्वेश्चन नंबर, तो 111 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 4 ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 112 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 112 क्वेश्चन नंबर, 2 ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद आगे बढ़ें तो 113 क्वेश्चन नंबर, 113 देख लीजिए, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है आपका 114, तो ये रहा आपका 114 क्वेश्चन नंबर और 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। इसके बाद आपका 115, तो ये रहा आपका 115 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 116, तो ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद आपको 116 क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं, तो ये रहा आपका 116 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका 117, तो ये रहा आपका 117 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 118, तो ये रहा आपका 118 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 119, ये रहा क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आपको आगे दिखाते हैं, तो ये रहा ऑप्शन। इसके बाद है आपका 120, तो ये आपका 120 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे चलेंगे तो इसको देख लीजिए 115 और ये 4 ऑप्शन हो गया। चलिए, इसके बाद 116 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 117, तो ये रहा आपका 117 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो देख लीजिए इसको अच्छे से। और दोस्तों, वीडियो से अगर आपको मदद मिलता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताया करें कि कैसा आपको वीडियो लगता है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 118, ये आपका 118 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद आपका 119 क्वेश्चन नंबर, 119 देख लीजिए। इसके बाद आगे चल रहे हैं तो नेक्स्ट है आपका 120, तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ऑप्शन देख लीजिए इसका। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 120, तो ये रहा आपका 120 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और 120 देख लें। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 121, ये रहा आपका 121 क्वेश्चन नंबर। एक ताप द्वीप विद्युत लंब बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 122, ये आपका 121 क्वेश्चन नंबर था, ये आपका 122 क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए क्वेश्चन। इसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें कि आर का मान पूछ रखा है कि आर का मान क्या है, आर मतलब प्रतिरोध, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो 123, ये रहा आपका 123 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन के साथ कौन सा ऊर्जा का मात्रक इसमें से कोई एक नहीं है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 124 क्वेश्चन नंबर। और साइंस में तो कहना ही नहीं है दोस्तों, साइंस में अगर छठा क्लास से लेकर के 12 तक आपका कंप्लीट है तो साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये रहा 4 ऑप्शन। और इसके बाद है आपका 125 क्वेश्चन नंबर, तो देख लीजिए इसको, और 4 ऑप्शन भी दे रखा है। इसके बाद है
126 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और ये था 125, ये आपका 126 क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका 121 क्वेश्चन नंबर। और ये रहा आपका 122 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, तो देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए तो देख लें क्वेश्चन को। इसके बाद आपका ऑप्शन दिखा दिए। 123 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है आपका 124, तो ये रहा आपका 124 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको अच्छे से। और 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, ये रहा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 125, तो ये रहा आपका 125 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। इसके बाद है आपका 126, तो ये रहा 4 ऑप्शन, 126 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 127, तो ये रहा आपका 127 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है आपका 128, तो ये रहा आपका 128 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए ABCD करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद है आपका 129, तो ये रहा आपका 129 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 130, तो ये रहा आपका 130 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 131, तो ये रहा आपका 131 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप पता होगा। इसके बाद है आपका 132 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ, देख लीजिए इसको। और ये रहा आपका 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। चलिए तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है आपका 133 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 133 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये रहा आपका 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे चलेंगे तो 127 क्वेश्चन नंबर ये रहा। इसके बाद है आपका 128, तो ये रहा आपका 128 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका 129, तो ये रहा आपका 129 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है आपका 130 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ है। इसके बाद आपको 131 क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं, तो ये रहा आपका 131 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 132, ये रहा आपका 132 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाते हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट आपका 133 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 133 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, ये रहा। इसके बाद है आपका 134, तो ये रहा आपका 134 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और ये रहा आपका 135 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 136, तो ये रहा आपका 136 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपका 137 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 138 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है 139, तो ये रहा आपका 139 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 140, तो ये रहा आपका 140 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ 140 में निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है, कंपोजिशन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपको बताना 4 ऑप्शन था। इसके बाद आगे बढ़ें तो 141 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। पूछ रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल यानी रक्ताभ दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकीर्णन है, व्यतिकरण है, ठीक है। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज में इसको देख लीजिए। और ये 4 ऑप्शन था। इसके बाद आपका 135 क्वेश्चन नंबर देख लिए, 4 ऑप्शन के साथ है। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ये आपका 136 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका 137 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, तो ये रहा आपका 138 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो 138 क्वेश्चन नंबर देख लिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 139 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 139। इसके बाद आपका 140 है, ये आपका 140 क्वेश्चन नंबर। इसको 140 क्वेश्चन नंबर के 6 या 7 क्लास में पढ़े होंगे। इसके बाद है आपका 141, तो इसको आप 10th क्लास में पढ़े होंगे 141 क्वेश्चन नंबर को। चलिए इसके बाद है आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 142 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए अच्छे से। 142 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये भी 10th क्लास का सवाल है। क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, दिखाते हैं। ये 142 हो गया, 4 ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा ABCD करके ऑप्शन, तो देख लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 143, ये रहा 143 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है 4 ऑप्शन देख लिए। इसके बाद है
144, तो ये रहा आपका 144 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद है आपका 145, तो ये रहा 145 क्वेश्चन नंबर। जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का जो सही अनुक्रम है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, और ये आपका 145 10th क्लास का ही है, तो सही क्रम बताना है कौन सा होता है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 146 क्वेश्चन नंबर, 146 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इसके बाद है आपका 147 क्वेश्चन नंबर, तो 147 हो गया, इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन के साथ है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 148, तो ये रहा आपका 148 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है 149 आने से पहले देख लेंगे इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पावर ऑफ लेंस है, डायोप्टर है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 143 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 4 ऑप्शन। चलिए, इसके बाद है 144 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए इसको। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, तो ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद है 145, ये रहा 145 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिखाते हैं। इसके बाद ऑप्शन था, ये रहा। इसके बाद है आपका 146। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 147, ये रहा क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद है आपका 148, ये रहा आपका 148। नेक्स्ट है आपका 149, ये रहा आपका 149, और ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका 150, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका एक अवतल दर्पण की स्थिति में यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया, बिल्कुल 10th क्लास का है, इसका प्रैक्टिकल भी आप किए होंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश से लैंग्वेज में दिखाते हैं, तो ये रहा 149 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा 4 ऑप्शन। इसके बाद है 150, तो ये रहा आपका 150 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 4 ऑप्शन के साथ, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन के साथ। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये था 2020 का गेट का क्वेश्चन पेपर, और आपको किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे चैनल पर आप जाइए, और नहीं मिल रहा है तो हमें बताइए, हम आपको जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।